हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो नंबर 2 है चैप्टर नंबर 10 की। कार्बोनिल केमिस्ट्री चल रहा है, क्लीडन बुक हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 आप पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 10 की पहली वीडियो आप देख चुके हो। ये चैप्टर नंबर 10 की सेकंड वीडियो है। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर कार्बोनिल कंपाउंड है उसके ऊपर कोई ग्रुप X लगा है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर हमने पढ़ा कि कोई भी अगर ऐसा ग्रुप है जो निकल के जा सकता है तो ये बॉन्ड नीचे आएगा और ये ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास बन जाएगा X नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो हमने उसके बाद ये पढ़ा था कि ये ग्रुप निकल के जाएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है या नहीं। जो अपने साथ ये नेगेटिव चार्ज ले जाता है और निकल के चला जाता है, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप अच्छा है या नहीं ये देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर X नेगेटिव छोड़ के जा रहा, आप इसके साथ H लगा दो, कंजुगेट बेस देखो, इस कंजुगेट एसिड देखो इसका। अगर ये एसिड स्ट्रोंग है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो गुड लिविंग ग्रुप होगा। अगर ये एसिड वीक है तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो बैड लिविंग ग्रुप होगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, यहां है हमारे पास CONH2, ठीक है। एक तो इस रिएक्शन में हम OMe नेगेटिव डालते हैं और हमारे पास बन जाता है RCOOMe, या फिर इस रिएक्शन के अंदर हम NH2 नेगेटिव डालते हैं और ये बन जाता है इस डायरेक्शन में। तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा पॉसिबल है होने की? फॉरवर्ड वाली डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी या फिर बैकवर्ड वाली डायरेक्शन में जाएगी? किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन जाएगी? तो ये देखने के लिए अभी अगेन आप ये देखो लिविंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। सबसे पहली चीज, अगर इसके ऊपर OMe अटैक करता है तो देखो क्या निकल के जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, RCO नेगेटिव, NH2 जुड़ा हुआ है और OMe। अब अगर हमें ये बनाना तो यहाँ से क्या निकल के जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और यहाँ से निकल जाएगा NH2 नेगेटिव। तो इस तरह से रिएक्शन होगी OMe और यहाँ पे क्या निकल गया, NH2 नेगेटिव। और अगर इस डायरेक्शन में हमें रिएक्शन करानी है, इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पे NH2 नेगेटिव अटैक करेगा पहले इस तरह से, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, RCO नेगेटिव Me, यहाँ पे आके जुड़ गया NH2। अब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा और OMe ये बॉन्ड लेके निकल जाएगा। तो RCO NH2 प्लस OMe नेगेटिव। तो अब आपको देखना है कि ये रिएक्शन ज्यादा इजीली हो जाएगी या फिर ये रिएक्शन ज्यादा इजीली हो जाएगी। इसके लिए आप देखो लिविंग ग्रुप कौन सा है। लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप एक तो हमारे पास ये NH2 नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है, एक हमारे पास OMe नेगेटिव निकल रहा है। अब हमें देखना इनका कंजुगेट एसिड यानी कि बेस की तरह इनके ऊपर H पॉजिटिव ऐड कर दो, ये तो NH3 बन जाएगा और ये बन जाएगा MEOH यानी मिथेनॉल, CH3OH। अब इनमें से बताओ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो अगर एसिडिटी की हम बात करें तो हमें पता है कि एल्कोहल है, ये एल्कोहल है और ये क्या है, अमीन है। एल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, MEOH ज्यादा एसिडिक है NH3 से। जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका नेगेटिव पार्ट बेटर लिविंग ग्रुप होता है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसका लिविंग ग्रुप जो है, नेगेटिव पार्ट जो है इसका, वो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इस तरह से हमें लिविंग ग्रुप देखना। तो किसके अंदर लिविंग ग्रुप ज्यादा अच्छा? ये मिथोक्साइड लिविंग ग्रुप ज्यादा बेटर है, तो मिथोक्साइड निकल के जाएगा यानी कि ये वाली रिएक्शन होगी तो इस डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं होती। तो लिविंग ग्रुप की हेल्प से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी या किस डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं।
एक तो ये एप्लीकेशन है उस एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट की कि आप बता पाओगे किस डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। सिंपल वर्ड में ये है कि जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप ज़्यादा बेटर होगा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे NH2 नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, उससे बेटर लिविंग ग्रुप था मिथोक्साइड आयन, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में मिथोक्साइड आयन निकल के जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें क्या है इस चैप्टर के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में कोई भी आप लिख सकते हो, जिसे OR, इसके अंदर अगर आप ऐड करोगे NHR NH2R तो क्या बनेगा, ये अमीन यहां पे अटैक करेगा इस तरह से, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, क्या बनेगा PHCO नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे OR ग्रुप लगा है, यहाँ पे RNH2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहां से क्या होगा ये बॉन्ड नीचे आएगा और ये जो OR ग्रुप है निकल जाएगा, तो क्या बनेगा PHCO NHR, यहां से H पॉजिटिव भी निकल जाएगा और यहां से OR नेगेटिव भी निकल जाएगा। ये R OR नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलके क्या बना देंगे, एल्कोहल। तो इस तरह से रिएक्शन होती है कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो। सिर्फ आपको ये देखना है कि लिविंग ग्रुप किसके अंदर अच्छा है, जिसके अंदर लिविंग ग्रुप बेटर होगा वही रिएक्शन होगी, दूसरी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, पहली चीज। अब एक और चीज आपको मैं बता देता हूं, अभी तक हम सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक रिएक्शन तो मैं ऐसे लिखता हूं, RMgX के साथ यहां से R नेगेटिव अटैक करेगा, इस तरह से ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, पहले ये डाल दिया उसके बाद हमने H पॉजिटिव डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, यहां से हमारे पास ये बन जाएगा PHOH Me और यहां पे लग जाएगा R ग्रुप। दूसरा मैं क्या लिखता हूं, यहां पे हमारे पास PH है, यहां पे O है, यहां पे OR है। ठीक है, प्लस R-OH लिखता हूं मैं यहां पे, और ये है H पॉजिटिव कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या बन सकता है, देखो PHCOOR डैश प्लस ROH, ये अल्कोहल अटैक करके इस OR ग्रुप को निकाल दे। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो रिवर्सिबल दिखाई है रिएक्शन, यहाँ पे इरिवर्सिबल दिखाई है रिएक्शन। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है जबकि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, परंतु ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो इसका क्या रीजन है। तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इफ न्यूक्लियोफाइल जो है आपके पास वो एक गुड लिविंग ग्रुप भी हो, अगर न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी। देन रिएक्शन विल ऑलवेज बी रिवर्सिबल। अगर न्यूक्लियोफाइल आपका एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तो रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी। कैसे, देखो PHCOOR है हमारे पास, ठीक है, अटैक क्या कर रहा है यहाँ पे ROH कर रहा है, तो ये लोन पेयर अटैक करेंगे इस तरह से, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो PHO नेगेटिव बन गया यहाँ पे OR है और यहाँ पे है हमारे पास OHR पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखो यहां से क्या क्या चीजें निकल के जा सकती हैं। जब ये बॉन्ड नीचे आएगा एक तो OR नेगेटिव निकल के जा सकता है, एक ROH निकल के जा सकता है, एक PH निकल के जा सकता है। तीनों निकाल के देखो, एक तो PH नेगेटिव निकल के जाए, ठीक है, दूसरा OR नेगेटिव निकल के जाए ये वाला, और तीसरा ROH निकल के जाए। ठीक है, ये जो जुड़ा हुआ है एज इट इज ये बाहर निकल जाए। तो कौन सा ज्यादा पॉसिबल है, सिंपल देखने का क्या तरीका है, गुड लिविंग ग्रुप कौन सा है, सिंपल H लगा दो इनके साथ, क्या बन जाएगा, ये PHH बन जाएगा, ये ROH बन जाएगा, और इसके साथ जब H पॉजिटिव लगाओगे ROH2 पॉजिटिव बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं देख लेता हूँ वीडियो में दिख रहा है या नहीं, 1 2 3, कहीं मैं लिखता रहूँ आपको दिखाई ही ना दे। यस, ठीक है थोड़ा बहुत दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, आई थिंक अब सही दिख रहा होगा। ओके,
तो ये जो है इसके अंदर देखो अब क्या होगा, एक तो ये है हमारे पास PHH, ROH और ROH2 पॉजिटिव, तीन चीजें हैं जो निकल के जा सकती हैं यहां से जब नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा। तो मुझे बताओ एसिडिटी किसकी स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा ध्यान रखना सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके बाद दूसरा कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? थ्रिड, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद वन। तो ध्यान दो, जो न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक किया है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप भी है। जब ये कंडीशन होती है तो ये रिएक्शन वापस से भी आ सकती है इसी तरह से, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप भी यही है और ये रिएक्शन क्या हो जाती है? रिवर्सिबल। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अच्छा लिविंग ग्रुप भी हो तब रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी, ये ध्यान रखना है। क्यों होगी ये आपने देख लिया, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आने की कोशिश करेगा हमेशा, अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है तो निकल जाएगा, नहीं तो H पॉजिटिव लेके अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे अच्छे लिविंग ग्रुप है, OR नेगेटिव भी है और ROH भी है। बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? ROH, क्योंकि जब H पॉजिटिव लगाओगे इसके साथ ROH2 पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप था तो ये निकल के भी जा सकता है वापस से, इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल हो गई। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जब भी आपका न्यूक्लियोफाइल एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है तब रिएक्शन हमेशा रिवर्सिबल होगी, क्योंकि सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप वही है, निकल के भी जा सकता है वापस। ठीक है, अच्छा अब रिएक्टिविटी अगर हमें देखनी हो, जैसे एक तो हमारे पास एसिड क्लोराइड है RCOCl, एक हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है RCOCO-R, एक है हमारे पास एस्टर RCONH2, एक है हमारे पास कार्बोजिलिक एसिड। तो इनके अंदर हमें देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा और कम रिएक्टिव कौन सा होगा। तो आप ये देखो, यहाँ पे अल्कोहल बना देता हूं मैं और यहाँ पे NH2 बना देता हूं। तो ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसके अंदर हमें देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा। सिंपल लिविंग ग्रुप देखो आप कौन सा है यहाँ पे, ये तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, इनके अंदर से लिविंग ग्रुप कौन सा निकलेगा? जब निकल के जाएगा यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से R-COO नेगेटिव निकलेगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकलेगा और यहाँ से NH2 नेगेटिव निकलेगा। फिर से हमें लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है तो इनका कंजुगेट एसिड देखो क्या बनेगा, H पॉजिटिव ऐड कर दो, HCl, R-COOH, HOH और NH2H। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? पहला HCl, उसके बाद सेकंड कार्बोजिलिक एसिड, उसके बाद वाटर और उसके बाद अमोनिया। तो इस तरह से है एसिडिक सीरीज, ये है एसिडिटी। अगर एसिडिटी इस ऑर्डर में है तो लिविंग ग्रुप ऑर्डर क्या होगा? जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका नेगेटिव पार्ट उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप। तो फर्स्ट सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर भी क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? एसिड क्लोराइड, फिर कौन सा होगा? एनहाइड्राइड, फिर कौन सा होगा? कार्बोजिलिक एसिड और लास्ट में कौन सा होगा? अमीन। तो ये है रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेस पे अगर आप देखते हो तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा बनेगा? एसिड क्लोराइड, और उससे थोड़ा सा कम रिएक्टिव कौन सा बनेगा? एसिड एनहाइड्राइड, उससे थोड़ा सा कम कार्बोजिलिक एसिड और सबसे कम रिएक्टिव अमीन बनेगा। ठीक है, तो ये था रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अब दूसरी चीज, जब भी कोई रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड पे, अभी मैं बस फैक्टर करा रहा हूं आपके साथ। पहली चीज, इसके ऊपर अटैक हो रहा है यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे स्मॉल नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड अटैक करता है इस कार्बोनिल ग्रुप पे। ठीक है, तो ज्यादा जल्दी रिएक्शन होने के लिए सबसे पहली चीज तो कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो इसके बेस पे भी हम देखते हैं कि ज्यादा रिएक्टिव कौन सा बनेगा?
सबसे पहली चीज RCOCl, RCOOCOR, RCOOH एंड RCONH2 और लास्ट में है हमारे पास RCOO नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरीन के लोन पेयर इस तरह से रेजोनेंस करेंगे, ठीक है। तो रेजोनेंस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और क्लोरीन पे पॉजिटिव। क्लियर है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे इस साइड में भी और इस साइड में भी। जब दोनों साइड कोई चीज रेजोनेंस करती है उसको बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। यहां पे क्या है, रेजोनेंस, या इसी को दूसरे वर्ड में आप कंजुगेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर इस तरह से रेजोनेंस करेंगे जैसे फर्स्ट केस में कर रहे हैं, तो यहां पे भी क्या है, कंजुगेशन। उसके बाद अमोनिया के ये जो लोन पेयर है यहां पे रेजोनेंस करेंगे इस तरह से, यहां पे भी क्या है, कंजुगेशन। और यहां पे क्या है, रेजोनेंस। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करना था यहां के बजाय यहां पे अटैक करना पसंद करेगा। तो कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाती है। जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू कंजुगेशन। पहली चीज। अब ध्यान दो, कंजुगेशन किस किस के अंदर है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां पे। मैं इनको नंबर दे देता हूं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कंजुगेशन की स्ट्रेंथ देखो आप किस में है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा रेजोनेंस वहां पे होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज है। तो 5th के अंदर कंजुगेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी कंजुगेशन है, यहां पे भी है और यहां पे भी है। अच्छा, यहां पे क्रॉस कंजुगेशन है, तो क्रॉस कंजुगेशन तो सबसे वीक होता है, कंजुगेशन से ज्यादा वीक होता है क्रॉस कंजुगेशन। इस वजह से इसके अंदर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इनमें देखना, इसमें भी कंप्लीट कंजुगेशन, इसमें भी कंप्लीट, इसमें भी कंप्लीट। ये क्रॉस कंजुगेशन है क्योंकि दोनों साइड जा रहा है, इसको क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। अब इसमें, इसमें और इसमें किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंजुगेशन, तो देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 3p ऑर्बिटल से कंजुगेशन करेगा और कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, ओवरलैप अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल देगा, यहाँ पे भी 2p ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे भी 2p है, यहाँ पे भी 2p है। तो 2p 3p में तो लेस हो जाएगी कंजुगेशन, 2p 2p में अच्छी ओवरलैपिंग होगी। तो इनका अब कंपेयर करना है क्योंकि इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगी, ज्यादा कंजुगेशन होगी। अब यहाँ पे भी 2p है, यहाँ पे भी 2p है, तो क्या कंपेयर करेंगे, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो। ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की कम है, तो कौन इजिली इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन। तो 4th प्लेस पे ज्यादा कंजुगेशन किस में होगी, नाइट्रोजन वाले में। 5th प्लेस में ऑक्सीजन में, यानी कि 3rd वाले में। उसके बाद क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल है, जबकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। 3p वाली जहां भी आएगी वो वीक हो जाएगी, चाहे क्रॉस कंजुगेशन से ही क्यों ना हो जाए। तो उसके बाद आएगा सेकेंड और लास्ट में आएगा फर्स्ट। तो कंजुगेशन इस ऑर्डर में है, जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी 5 सबसे कम, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। यानी कि अगर हमें लिखना हो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। उसके बाद कौन है, सेकंड नंबर पे एसिड एनहाइड्राइड,
उसके बाद कौन है इलेक्ट्रोफिलिक, फिर है कार्बोजिलिक एसिड, और उसके बाद कौन है एसिडामाइड, और उसके बाद कौन है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिएक्टिविटी का ऑर्डर। इसी तरह से हमने लिविंग ग्रुप के बेस पे किया था, वो ऑर्डर भी सेम आएगा, चाहे बना के देख लीजिए आप। तो दोनों ही फैक्टर क्या कह रहे हैं कि रिएक्टिविटी किस ऑर्डर में होगी, इस ऑर्डर में होगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है, हमेशा ध्यान रखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ये आगे काम आएगा आपके कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिड क्लोराइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर कार्बोजिलिक एसिड, फिर एसिड अमाइड, और फिर कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। कार्बोजिलिक एसिड या कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, फिर ये ग्रुप, और लास्ट में रिएक्शन करेगा ये ग्रुप। इसका मीनिंग क्या है देखो, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर का कि अगर सपोज कर लो एक न्यूक्लियोफाइल का आपको अटैक कराना है, एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर काफ़ी सारे ग्रुप लगे हैं, ठीक है। यहाँ पे एसिड क्लोराइड ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा है, और यहाँ पे लगा है एस्टर ग्रुप, ठीक है। अब पहले रिएक्शन करा रहे हो R1NH2 की, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, ठीक है, या मैं इसको न्यूक्लियोफाइल 1 बोल देता हूँ न्यूक्लियोफाइल 1, इसका आपको अटैक कराना है तो कहाँ पे कराओगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा या जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कौन है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक, एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और क्या बन जाएगा देखो, इसने रिएक्शन नहीं की एसिडामाइड ने, और यहाँ पे हमारे पास क्या है एस्टर, और यहाँ पे क्या लग जाएगा CONU1, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो ये मीनिंग है इसका, जो भी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप होगा वही रिएक्शन करेगा जब भी आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है वो पहले रिएक्शन करेगा। तो ये एप्लीकेशन है सिंपल रिएक्टिविटी ऑर्डर की, और कोई इसका ज़्यादा यूज नहीं है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तब इनका यूज आता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब इनका यूज आएगा। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कितने टाइम की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी छोटी वीडियोज ही रहे, ठीक है। 22 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।